Hello 11th class, how are you all? We are going on a chapter The Worth, written by Isaac Croning, the story of Dr. Andrew Manson and Joe Morgan. Yesterday video we discussed about the last sentence. Now he began his work, यानी कि perceived that now he began his work, यानी कि यहाँ तक हमने किया था। एंड्रयू को लगा कि अब अपना काम शुरू कर देना चाहिए। An hour elapsed. It was long, harsh struggle. Then, as the first streaks of dawn strayed past the broken edge of blind, the child was born lifeless. क्या कहा गया है कि 1 घंटा बीत गया, लंबा तीखा संघर्ष चला, और फिर यूं ही प्रभात की जो पहली किरण थी खिड़कियों के किनारे के पास से दिखी, तो बच्चा तो पैदा हो गया, लेकिन वो क्या था? लाइफलेस था। As he gazed at the still form of shiver of horror passed over Andrew, यानी कि कहते हैं जब एंड्रयू ने देखा, जी उसने उस निर्जीव शरीर को देखा, तो भय की लहर सी जो है एंड्रयू में बिल्कुल दौड़ गई। एंड्रयू ने जब देखा कि बिल्कुल भयभीत हो गया। आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रॉमिस्ड, उसको लगा कि मैंने तो वादा किया था। हिज फेस हीटेड विद हिज ऑन एक्सर्शन चिल्ड सडनली, ही हेजिटेटेड टॉर्न बिटवीन his desire to attempt the resuscitate the child and his obligation towards the mother who was herself in a desperate state. कहा गया कि क्या यही उसने वादा किया था? उसका चेहरा थकान की गर्मी के बावजूद अचानक सर्द हो गया। वह हिचका। वह बच्चे को सांस पुनः लौटाने की प्रक्रिया में माँ के प्रति अपने कर्तव्य के बीच बिल्कुल विभाजित सा था। माँ स्वयं भी बड़ी बुरी यानी कि बड़ी दुखी अवस्था में पड़ी हुई थी। द डिलेमा वॉज सो अर्जेंट ही डिड नॉट सॉल्व इट कॉन्शियसली। कहा गया है कि असमंजस इतना अचानक हुआ कि वह सचेत रूप से इसे हल नहीं कर पाया, अचानक से सॉल्व नहीं कर पाया प्रॉब्लम को। ब्लाइंडली इंस्टिंक्टिवली ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स, उसने बिल्कुल अंधेपन में उस बच्चे को नर्स को पकड़ाया। एंड टर्न हिज अटेंशन टू द सुसन मॉर्गन, और कहते हैं कि अंधाधुंध स्वाभाविक रूप से उसने बच्चे को दाई को पकड़ा दिया। वो अपना ध्यान जो है सुसन मॉर्गन की तरफ मोड़ा, जो लगभग क्या थी, ऐसा लग रहा था बिल्कुल धड़कन रहित थी। हु नाउ ले कोलेप्स्ड ऑलमोस्ट पल्सलेस एंड नॉट येट आउट ऑफ द ईथर अपॉन हर साइड। उसको लग रहा था कि यानी कि वह बिल्कुल धड़कन रहित, वह दवाई के नशे से बाहर नहीं निकली थी। एक तरफ वह ढीली सी पड़ी हुई थी, उसकी घटती हुई ताकत के विरुद्ध हड़बड़ाहट सी इसमें भरी थी, यानी कि वॉज डिस्परेट a frantic race against her ebbing strength. It took him only an instant to smash a glass the inject the medicine. कहा गया कि एक ही क्षण में उसे लगा एक कांच की शीशी को तोड़कर दवाई इंजेक्ट करने में। उसने दवाई जब एक इंजेक्शन लगाया, it took him only an instant to smash worked unsparingly to the restore the flaccid woman. After a few minutes of feverish effort, her heart strengthened. He saw that he might safely leave her. He swung around in his shirt sleeves, his hair sticking to his damp brow. कहा गया कि कुछ ही देर में तक हड़बड़ाहट से परिपूर्ण प्रयासों के बाद उसका दिल जो है मजबूत हुआ, और उसने देखा कि अब मरीज को छोड़ना सुरक्षित है। तो वह घूम गया, अपनी कमीज़ की बाहें पहनी, वह गीली बाहों पर बल ठीक से किए गए। कहने का मतलब क्या है, उसकी बिल्कुल गीली हो रही बाहें। वेयर डिड द चाइल्ड, वेयर वॉज द चाइल्ड, उसने क्वेश्चन किया, नर्स को पूछा कि कहाँ बच्चा कहाँ है। द मिडवाइफ मेड द फ्राइटेंड गेस्टर सी हैड प्लेस्ड इट बीनीथ द बेड, यानी कि दाई ने भयभीत सा इशारा किया। उसने बच्चे को क्या कर रखा था? बिस्तर के नीचे रखा था, यानी कि उसने जो बच्चा था लाइफलेस पैदा हुआ था उसको कहाँ रखा था? बीनीथ द बेड लिखा, यानी कि बिस्तर के नीचे लिखा था। In a flash, Andrew knelt down, fishing amongst the sodden newspapers below the bed. He pulled out the child. यानी कि क्षण में ही एंड्रयू घुटनों के बल बैठ गया, भद्दे से कागजों के बीच खोजता हुआ बिस्तर के नीचे से बच्चे को खींचकर बाहर निकाला। अ बॉय, मैंने एक लड़का, परफेक्टली फॉर्म्ड, यानी कि बिल्कुल सुगठित जो कहते हैं। द लिम्प वार्म बॉडी वॉज वाइट एंड सॉफ्ट एज टेलो, कहा गया है, यानी कि गर्म शरीर, ढीला पड़ा गर्म शरीर, सफ़ेद व नर्म था जैसे
जो पशु होता है उसकी कठोर चर्बी जिसको कहते हैं, टैलो जिसको कहा जाता है। द कॉर्ड हास्टली स्लेस्ड ले लाइक अ ब्रोकन स्टेम, कहा गया है कि जो शिशुनाल है जल्दी से काटी गई, वह टूटे हुए तने की तरह गिर गई थी। द स्किन वॉज ऑफ अ लवली टेक्सचर, स्मूथ एंड टेंडर, द हेड लॉल्ड ऑन द थिन नेक, द लिम्स सीम्ड बोनलेस, यानी कि त्वचा बहुत प्यारी सी लग रही थी, एकदम चिकनी व नरम। पतली सी गर्दन पर सिर लुका पड़ा था, अंग जो थे बिना हड्डियों वाले यानी कि बोनलेस यानी कि ढीले ढाले लग रहे थे। द लिम्स सीम्ड बोनलेस का मतलब जो अंग थे वो कैसे लग रहे थे, बोनलेस लग रहे थे यानी कि हड्डी रहित लग रहे थे। स्टिल नीलिंग एंड्रयू स्टेयर्ड एट द चाइल्ड विद अ हगार्ड फ्रॉन, यानी कि अब भी झुके हुए एंड्रयू ने बच्चे को बिल्कुल चिंतित सी नज़रों से भौहें सिकोड़ कर देखा। द वाइटनेस मीन्ट ओनली वन थिंग, एस्फेजिया पैलिडा, एंड हिज माइंड अननेचुरली टेंस रेक्ट raised back to the case he once had seen in the smartin to the treatment that had been used। कहा गया है कि इस सफ़ेदी का एक ही अर्थ है, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होना, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्फाइजिया पैलिडा नाम का रोग बोलते हैं। ज़्यादा होने से क्या हो जाता है, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है, और ऑक्सीजन से कम होने से क्या हो जाता है, दम घुटने के कारण क्या, बेहोशी, और उसका दिमाग जो है बिल्कुल असाधारण रूप से तनाव मुक्त हो गया, ऐसा बच्चे को देखकर लगा। और केस जो है टेंस रेक्ट रेस्ड बैक टू द केस ही वंस हैड द ट्रीटमेंट दैट हैड बीन यूज्ड, इंस्टेंटली ही वाज ऑन हिज फीट, यानी कि उसने देखा कि एक बार ऐसा क्या हुआ था, तुरंत तेजी से दिमाग में हुआ स्मारोटिन का केस आया जिस पर इलाज किया गया था, वो तुरंत खड़ा हो गया। गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर ही थ्रू आउट टू द नर्स, यानी कि उसने क्या कहा, नर्स से कहा तेजी से मुझे गर्म और ठंडा पानी दो, और एंड बेसिन्स टू क्विक क्विक कहता है, यानी कि जल्दी करो, चौड़े समतल वाले बर्तन भी ले आना। बट डॉक्टर सी फाल्टर्ड हर आइज ऑन द पैलिड बॉडी ऑफ द चाइल्ड, यानी कि वह हकलाई, उसने कहा बट डॉक्टर, उसकी आंखें बच्चे के पीले शरीर पर थी। उसने कहा बट डॉक्टर, कहने का मतलब क्या है कि वो कहना चाहती है कि बच्चा तो मर गया है, आप ये बर्तन क्यों मंगा रहे हैं। तो डॉक्टर उत्तर देता है, वो कहता है क्विक, यानी कि जल्दी करो थोड़ा, यानी कि एक ही उसके नज़र में था, उसने कहा थोड़ा जल्दी करो। ही साउटेड, मैंने वो चिल्लाया, एंड्रयू मैनसन चिल्लाया, उसने कहा जल्दी करो। स्नैचिंग अ ब्लैंकेट ही लेड द चाइल्ड अपॉन इट एंड बिगिन टू स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन, जैसे ही क्या हुआ, यानी कहा गया कि कंबल झपटते हुए उस बच्चे को उस पर लिटाया, वह सांस देने की विशेष प्रक्रिया यानी कि रेस्पिरेशन को स्टार्ट किया। द बेसिन्स अराइव्ड, यानी कि बर्तन आ गए थे। द बिग आयरन केटल, यानी कि एक जग भी था, लोहे की केतली भी थी, यानी कि बर्तन सब आ गए थे। फ्रंटिकली ही स्प्लैश्ड कोल्ड वाटर इनटू द वन बेसिन इनटू द अदर, ही मिक्स्ड वाटर एज हॉट एज हिज हैंड कुड बियर, यानी कि उसने क्या किया, हड़बड़ाहट में उसने ठंडा पानी एक बेसिन में दूसरे में इतना गर्म मिलाया कि उसका हाथ जो है उसको बेयर कर सके, यानी कि जिसका उसका हाथ बिल्कुल उसको सहन कर सके। बेयर का एक वर्ड दिया गया है यहाँ पर, बेयर में क्या होता है, सहन करना, यानी कि उसको जो हाथ डाल सकता था पानी में वो उसने किया, यानी कि जो उसको लगता था कि मेरे हाथ जो हैं वो इस पानी में क्या कर सकते हैं, इसको सहन कर सकते हैं, तो उसने ऐसा पानी बनाया, उसको बेयर कर सकते हैं जो। देन लाइक सम क्रेजी जगलर ही हरीड द चाइल्ड बिटवीन द टूटिंग into the icy now into the steaming bath, कहते हैं कि अब उसने क्या किया, फिर सनकी से जादूगर की तरह, जगलर एक शब्द यूज हुआ है, जगलर में होता है जादूगर, यानी कि जगलर का मतलब क्या होता है, क्रेजी जगलर लिखा है, इसको बोल सकते हैं सनकी जादूगर की तरह वह बच्चे को जल्दी जल्दी एक से दूसरे बेसिन में ले जाता, कभी ठंडे में और फिर भाप वाले गर्म पानी में, यानी कि ये रेस्पिरेशन की एक प्रक्रिया है। उसने क्या किया, एक बार उसको गर्म में डाला बच्चे को, एक बार उसने फिर ठंडे में डाला, यानी कि आईसी में डाला, फिर उसके बाद हॉट वाटर में डाला। यहाँ तक आपने देखना है, यहाँ तक का जो ट्रांसलेशन है, यहाँ तक के वर्ड मीनिंग्स हैं आपने करने हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कहाँ से आगे बढ़ेंगे, नाउ प्लंगिंग इनटू आईसी नाउ इनटू द स्टीमिंग बाथ, यहाँ से हम आगे लेंगे, ठीक है।